34वां दिन समाधान पिन। अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसके लिए जीत की नहीं, आज बात फ्रंट फुट बैक फुट की नहीं, आज बात सिर्फ इतनी कि कल क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसान 34 दिनों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, सरकार भी 34 दिनों से अडिग है, विपक्ष भी किसानों के कंधों से खूब सियासी गोलियां चला रहा है। अगर कुछ बदला तो इतना कि पीएम ने छठे दौर की वार्ता और कल होने वाली 7वें दौर की वार्ता के बीच किसानों से संवाद किया, सम्मानित किया, सौगातें दी। तो क्या कल 7वें दौर की वार्ता के बाद वो खबर आएगी जो ये पक्का कर दे कि नया साल सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर होगा? आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, ये जो कलह चली आ रही है, तकरार चली आ रही है किसान और केंद्र के बीच में, क्या कल ये कलह खत्म होगी और सुलह हो जाएगी? अब देखिए, अगर जवाब हां है तो सवाल नंबर 2 आ रहा है, क्या और कैसा होगा समझौते का रास्ता, बीच का या फिर कुछ और साथ ही पहले सवाल से जो मैंने आप पूछा था, अगर उसका जवाब ना है तो क्या किसानों से दिल्ली दूर ही रह जाएगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में प्राइम डिबेट में। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महिपाल महिला जी, प्रवक्ता हैं आरएलपी के, विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस नेता हैं, गिरिराज सिंह खंगारोत जी किसान नेता हैं, बीजेपी को भी इनवाइट किया है। उनके जो हमारे जो बीजेपी से जुड़े गेस्ट हैं उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो इस डिबेट के दौरान आ भी सकते हैं, तो हम उनसे भी सवाल करेंगे। फिलहाल जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विक्रम सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको किसानों की एकजुटता, किसानों की ताकत, किसानों का वो आंदोलन जो वहां पर चल रहा है उस पर भरोसा नहीं है? गलत नाम गलत लेकर के आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ विक्रम सिंह जी नहीं जुड़े हैं, माधोराम जी जुड़े। माधोराम जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं अपने कमेंट को वापस लेता हूं और अब उस कमेंट को कांग्रेस पर बोलता हूं कि विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस से इनवाइटेड हैं, वो आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे। माधोराम चौधरी जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है माधोराम जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। माधोराम जी, मैं आपसे शुरुआत नहीं करूंगा, मैं अब पहले महिपाल महिला जी के पास जाना चाहता हूं। महिपाल जी, देखिए, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आरएलपी अनिर्णय की भावना में क्यों नजर आती है? आरएलपी ने कौन सा, मुझे पता नहीं आप कौन से एंगल से देख रहे हैं, कौन सा निर्णय है। ठीक है, जिस दिन ये लोकसभा में बिल आए थे उस समय हम वहां थे नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, और अभी हम लोग सड़कों पे हैं किसानों के साथ, तीनों बिलों के खिलाफ। अब देखिए, मैं अपने सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं नहीं, लोग बात कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि पहले आपने कहा कि 8 तारीख को हम किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने पर फैसला करेंगे, एनडीए से वापस लेना है या नहीं 8 तारीख को फैसला करेंगे। फिर 12 तारीख को आपने दिल्ली कूच का ऐलान किया जो कि आपने उस दिन किया नहीं। कुल मिलाकर आप उसे एक्सटेंड करते रहे। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे अगर आपको सियासत नहीं करनी थी तो? सर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया का जमाना, सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं। हमने 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 6 तारीख को, कि 12 तारीख को हनुमान जी के नेतृत्व में सारे लोग हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 8 तारीख को यहाँ राजस्थान में ये पंचायत निकाय के चुनाव के नतीजे आने थे, जिला परिषद और पंचायत समिति के। 12 तारीख को हम लोग हजारों हजार की तादाद में दिल्ली बॉर्डर की तरफ हमने कूच किया था। जहां अभी हम लोग बैठे हैं, जो खेड़ा बॉर्डर है, हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है, जहां पूरा रालोपा नगर बसा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में वहां टेंट लगे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे, किसानों के झंडे। लेकिन आपके पास किसान भी बैठे हुए हैं। 12 तारीख को हम लोग आए थे, उस समय बिल्कुल किसान बैठे हुए, किसान। और मुझे खुशी होती है अगर आप ये बोलते कि वहां पर किसान नगर बसा हुआ है, रालोपा नगर नहीं।
हम जहां बैठे हैं, मैं उसकी कह रहा हूँ। हाँ, आप जहां पर बैठे, पर आप बैठे तो किसानों के लिए है ना, किसानों के समर्थन में है, चूंकि हाँ। ये मूवमेंट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नहीं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल किसानों के लिए बैठे हैं, किसानों के लिए बैठे हैं, किसानों के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर में 24 घंटे छत्तीसगढ़ी, मैं, मेरे विधायक, हमारे सांसद हनुमान जी, सारे लोग और 26 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं और तब तक डटे हुए रहेंगे जब तक तीनों काले कानून जो कोरोना के मिड काल में और किसानों के डेथ वारंट के रूप में जो जारी किए गए थे, वो मोदी और शाह जी की जोड़ी उनको वापस नहीं ले लेती है। 3 लोगों के हाथों में इस देश को हम नहीं चलने देंगे। अडानी जी, अंबानी जी और बाबा रामदेव जी इस देश को नहीं चलाएंगे। अच्छा। चुनी हुई सरकारों इस देश को चलाएं और सरकारें प्राइवेट कंपनियों मैं महिपाल जी, मैं फिर कह रहा हूं कि 3 लोगों के हाथों में आप नहीं चलने देंगे, और इसीलिए वो सवाल मेरा था कि आप थोड़ा लेट पहुंचे उस बॉर्डर पर किसानों से, और उसके बाद उन्हीं के पास में आपने मंच बनाया। थोड़ा लेट पहुंचे, किसान वहां पर पहले से थे, ठीक है। मैं विक्रम सिंह शेखावत जी, कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत करता हूं आपका, और मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको किसानों की एकजुटता, उनकी ताकत, उनके आंदोलन पर भरोसा नहीं है क्या? ये किसने कहा सर आपको? हमें किसानों की एकजुटता पे भरोसा है और वो दिख रही है। सरकार किस तरह से अड़ियल रवैये पे चल रही है और किस तरह से इस तो जब किसान कह रहे हैं कि हम मामले का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते, तो आप बार बार क्यों कूद रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि कल की बैठक के बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं, पर जैसे ही आप जाएंगे सुर्खियां तो आपकी रैली बटोर ले जाएगी ना, फिर किसानों का आंदोलन सुर्खियां कैसे रहेगा? नैतिक समर्थन है। हम हमारे विपक्ष का जो होने का जो धर्म है वो निभाएंगे, और इस सरकार के अड़ियल रवैये को झुकाने के लिए हम किसानों के साथ खड़े हैं और रहेंगे। किसानों की मांग को हम जोर शोर से उठाते रहेंगे। हम किसान जो है, किसान, आप जानते हैं विक्रम सिंह जी, मैं नहीं कह रहा हूं, शिवसेना जो कि आजकल आपकी सहयोगी है, उसके सामना में शिवसेना का यह मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं दे सकती, किसानों को नहीं दे पा रही है। जी, आप एक पेपर के आर्टिकल को आप ना देखिए, आप जनभावना को देखिए। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार चल रही है और आराम से, शांति से चल रही है। एक स्टेटमेंट को लेके या एक किसी नेता की भावना को या एक अखबार के संपादकीय को लेके आप अपना विचार मत बनाइए। आप देख रहे हैं कि पूरा देश हर किसान के साथ खड़ा है और धीरे 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 भीड़ बढ़ रही है। आपकी ये उम्मीद थी कि किसानों का ये आंदोलन है, कमजोर पड़ेगा धीरे धीरे और टूट जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं उल्टा हो रहा है। एकजुट, और आपने पूरी कोशिश कर ली, पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर ली, आंदोलन को तोड़ने की, बिखेरने की। सारे आपने किसने? मंत्री। मैंने कब की सर? आप देखिए जी, आपने कहा कि आपने पूरी कोशिश कर ली, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैंने कब कोशिश की? आपने कौन? आपने नहीं कहा सर, आपने नहीं, मैंने सरकार के लिए बोला। ओके, ठीक है, हाँ, आपके लिए आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है। ठीक है। मीडिया तो किसानों के मुद्दे के साथ, किसानों के साथ खड़ा है और खड़ा रहना चाहिए। मीडिया का धर्म है ये। बिल्कुल आपको भी अपने मालिकों के दबाव में नहीं चल के, बल्कि मीडिया किसानों के साथ, मैं शिकायत कभी नहीं होने दूंगा। खड़ा रहना जब तक मैं जर्नलिस्ट हूं तब तक आपको मैं ये शिकायत बिल्कुल नहीं होने दूंगा। विक्रम सिंह जी, आप काफी समय से मेरे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं। शिकायत नहीं है, पता नहीं, मुझे लगता है हल्का हल्का अब आप मुझे समझने लगे होंगे। सर आपने कैसे सुना है मुझे नहीं पता। मैंने आपका सेंटेंस ये था ना कि आपने भटकाने की कोशिश की, इसलिए मैं आपने क्लियर करना चाहता था कि आपने क्या। ठीक है, नहीं सर मैंने, सरकार ने। हाँ, ठीक है। माधुराम जी, 2014 से, मतलब मोदी 1.0 और मोदी 2.0, इतना बड़ा आंदोलन आपने झेला नहीं, और इस आंदोलन को सॉल्व करना लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि आप इतना बड़ा आंदोलन देखकर बौखला गए। स्वप्निल जी। हाँ, बोले माधुराम जी। भारतीय जनता पार्टी की जब से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, मोदी जी की 2 सरकार हो, सभी में किसानों के हित में पार्टियों ने काम किया है। चाहे केसीसी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी जी, हो क्या गया है कि अभी तक आंदोलन करने वाली जगह पर आप खड़े थे जब दूसरों की सरकारें थी। अब जब आपकी सरकार है, आपके अगेंस्ट में एक आंदोलन हुआ है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आप बौखला गए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आंदोलन बौखला हम नहीं रहे हैं, बौखला विपक्ष रहा है। और अच्छा। आपने देखा कि चाहे सीएई हो, चाहे
जीएसटी का मामला हो, चाहे 370 का हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का हो, जब भी कोई ऐसे मामले हुए हैं तो बार बार विपक्ष ने अपनी जमीन बचाने के लिए, उनका अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने बरगलाने का काम किया है। और ये समय ऐसा है जिसपे उन्होंने पहले बार इस देश में और इन्होंने खुद के द्वारा संशोधन करने पड़े माधुराम जी। स्वप्नले जी, सरकार का नहीं, सरकार संशोधन करने के लिए अपने आप में उसमें कोई अपना ये नहीं है कि संशोधन है। हम कितनी जल्दबाजी में, आप 2 मिनट रुकिए विक्रम सिंह जी, मैं पूछ रहा हूँ, आप रुकिए पहले 2 मिनट मेरी बात पूरी माधुराम जी बोले मैं सुन रहा हूँ, बोलने का मौका मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। हमने एमएसपी पे 2 गुना बढ़ोतरी की है। हमने किसान सम्मान निधि के तहत काम किया है। हमने किसानों के लिए केसीसी की व्यवस्था की है। हाँ। किसानों की यूरिया की जो यूरिया बनाया वो मोदी जी ने काम लोकसभा में आपके 302 मेंबर है, राज्यसभा में 93 मेंबर है। एनडीए की संख्या की बात करें तो 330 के आसपास बैठती है और 112 राज्यसभा में बैठती है। इतने लोग मिलकर किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं जो कि दिल्ली को घेर कर बैठे हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने लोग मिलकर, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष उनको भ्रम फैला रहा है। विपक्ष की संख्या कितनी है? कांग्रेस तो 51 है। किसान आज भी समझा हुआ है। आज देश के किसानों के, आज देश के स्वप्नली जी, किसान में कौन साथ में है ये देश में पता चल रहा है जब इनका मुखिया जो बात कर रहे हैं कांग्रेस वाला, इनका मुखिया आज किसानों के साथ में नहीं है, विदेशों में शहर आज बिहार में किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज बिहार में किसानों पर लाठियां बरसी हैं। पार्टी किसानों के हित की बात करती है, हित की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं आज जब महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है वो इनको नहीं दिख रहा। जब यहाँ पे महाराष्ट्र से किसान आए ना, महाराष्ट्र से किसानों का एक जत्था आया ना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। प्रदर्शन में आना अलग विषय है। किसानों का वहां पे एक व्यक्ति ने आत्महत्या सरकार के ये के खिलाफ में की है कि मैं सरकार से दुखी होकर आत्महत्या कर रहा हूं। अच्छा, उसको आप नहीं देख रहे हैं। किसानों का यहाँ जत्था है, मैं किसानों की आत्महत्या पर कितने लोग आ रहे हैं उनको नहीं अलग से एक डिबेट जरूर लाऊंगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे। और लेकिन अब गिरिराज सिंह जी, मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं। गिरिराज सिंह जी, आपको लगता है कि अब तक जिस तरह से 34 दिन बीते हैं और जितने भी पक्ष सामने आए उसके हिसाब से कल एक नई सुबह होगी और कल सुलह हो जाएगी, कलह खत्म होगी? देखिए स्वप्निल जी, आप जिस प्रकार से इस मुद्दे को लगातार दिखा रही हो जनता में विश्वास में, आपका चैनल है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और राजनीतिक जो समर्थन हमें मिल रहा है, एक ये कंट्रोवर्सी की बात नहीं करें हमारी तरफ से। हम जो है हमने ओपनली मन से ये कहा है कि जो भी समर्थन देगा उसका हम स्वागत करेंगे। उसमें आरएलपी ने दिया हो, चाहे कांग्रेस ने दिया हो, चाहे आम आदमी पार्टी ने दिया हो, चाहे बीजेपी ने। अभी तक बीजेपी से भी अपेक्षा चाहते हैं, राजस्थान की बीजेपी से, कि राजस्थान में जिस प्रकार से शाजापुर बॉर्डर पे किसान 24 दिन से जिस हालात में गुजर रहा है, उस हालात को देखते हुए हम अपेक्षा चाहेंगे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी से कि वो भी समर्थन दे दे। नहीं तो अन्यथा अगर आप नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह जी, मैं भी समझना चाहता हूं। देखिए, अपनी मांगों पर अडिग रहना ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर बातचीत की मेज पर कोई और रास्ता निकलता दिखता हो तो क्या किसान वो रास्ता लेंगे? आप भी समझते हैं बातचीत, सुलह, समझौता कैसे होता है। हाँ बिल्कुल, बिना बातचीत के तो कोई सुलह या समझौता होने की संभावना नहीं। कल जो वार्ता होने जा रही है, हमें भी संभावना है, हमें भी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी की जो भावना है, और वो बार बार ये बात कहते हैं कि हम अन्नदाता के साथ में हैं और हृदय से उनके द्वार खुले हैं, तो किसान को हमेशा उन पर विश्वास करके सरकार में बिठाया है। किसान तो चाहता है कि आप किसान का भला करें और राज करें, मगर किसान के ऊपर कुठाराघात नहीं करें, किसान के साथ। तो कल सुबह हो सकती है, आपको लगता है? से पहले मुझे अभी तक संभावना कम नजर आ रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिए, उनके मंत्रियों ने जिस प्रकार से बयान दिए, उनसे अभी संभावना ये है कि हाँ, बातचीत की टेबल पे हम लोगों को आमंत्रित किया और बातचीत एक या शुरू होगी वापस 7वीं बार में जो वार्ता होगी, उसकी संभावना है कि आगे चल के
इसमें सही देखिए, नतीजा सियासत में लोग अपना नफा नुकसान तो देखते ही हैं। अब वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई किसी से बहुत ज्यादा जुदा होता नहीं है। महिपाल जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। महिपाल जी, एक बार फिर आपकी पार्टी ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, बोला है कि हम बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली की ओर बढ़ जाएंगे अगर कल की वार्ता के बाद चीजें सही नहीं होती हैं तो। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब किसान खुद अपना नेतृत्व कर रहा है तो क्या राजनीतिक चेहरे, राजनीतिक बयानबाजियां एक दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक डांस का वीडियो सुर्खियां बटोर ले गया, क्या ये चीजें भटकाएंगी नहीं? स्वप्निल जी, चूंकि हम एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और इसमें कोई दौरा नहीं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक बयानबाजी करती हैं, हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। किसान संगठन यूनाइट होकर जो ज्वाइंट फ्रंट बन के काम कर रहा है, उसका कॉल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने का काम करेंगे। ठीक है, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, 26 तारीख से जिस दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसान संगठन जिस दिन ये घोषणा कर देंगे कि बैरिकेडिंग तोड़ के हम दिल्ली की तरफ चलेंगे, पहले बैरिकेड्स मेरे कंधों पे, मेरे नेता हनुमान बेनीवाल के कंधों पे और हमारे विधायक साहिबान के कंधों पे होंगे। हम दिल्ली कूच में बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है, पर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो लोकतांत्रिक रूप से हिंसा को भड़का दे। अभी हम संविधान के दायरे में रह के इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं। देखिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती, मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसान आपसे अपना सहयोगी चुनने में गलती हुई? कल तक आप कह रहे थे राष्ट्रहित, क्या आज राष्ट्रहित खत्म हो चुका है? नहीं, हमने राष्ट्र हित में ही गठबंधन करने का फैसला किया था, कोई गलती नहीं हुई थी। पर नहीं, मोदी तो क्या जी और प्रधानमंत्री मोदी अभी भी राष्ट्र हित में ही सोच रहे हैं? ये जो तीनों काले कानून ये थोप के, आपके हिसाब से? हमारी राजनीतिक पार्टी हमने जिस दिन बनाई, हमारा एजेंडा हिंदुस्तान का और प्रदेश का किसान नौजवान था। आज किसान 2 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच में बैठा हुआ है। 40 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। हम किसानों को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, राजनीतिक सत्ता की लालसा हमें नहीं है। हम एनडीए गठबंधन में थे, पर हमने छोड़ा क्यों? ठीक है, किसानों के लिए छोड़ा है। ठीक है। माधोराम जी, आप किसान आत्महत्या की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं किसान आंदोलन के दौरान भी ठंड की वजह से कुछ किसानों की मौत हुई। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि उसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन मुझे ये बात ऑन एयर कहनी थी, मैंने कह दी। अब 2 बातें हैं, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा अगर आप मुझे 2 बातों का जवाब दे देंगे। या तो वो तारीख बता दीजिए 2022 की, जिस दिन देश के समस्त किसानों की आय दोगुनी होने वाली है, या फिर मुझे यह बता दीजिए कि हां, कल ये आंदोलन खत्म होने वाला है, हम सारे किसानों को समझा ले जाएंगे। इन 2 में से जो भी बात आप चुनकर गारंटी के साथ कह देंगे, मैं मान लूंगा, आपकी सारी बातें मान लूंगा। देखिए संपन्न जी, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी और उसका लागत का मूल्य निर्धारण करके और उसका 200% आज भी उनकी, जैसे मूंग पहले 4500 में बिकते थे, आज 7000 रुपए में बिक रहे हैं, तो ये मूल्य या तो 2022 की वो तारीख बताइए जिस दिन आय दोगुनी होने वाली है देश के समस्त किसानों की, या ये कहिए कि कल आंदोलन खत्म होगा, मैं सबको समझा लूंगा। नहीं लग रहा नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, आपने 2 चीजें कही, उनका दोनों का मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो अपने घोषणा पत्र में लिखती आ रही थी कि हम ये चीजें करने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम इसको महत्व देंगे, आज वही राजनीतिक पार्टियां जो संसद के अंदर समर्थन कर रही थी, आप पार्टी समर्थन कर रही थी, दूसरी पार्टियां समर्थन कर रही थी और 2 दिन तक ताली बजा रही थी। जब किसानों को लगा उनका कि दिल्ली की तरफ कुछ किसान आ रहे हैं या किसानों को कुछ लोग लेने वाले आ रहे हैं, तो वाही लूटने के लिए किसानों के साथ अगर कांग्रेस ये बातें कर रही थी और उसमें इतना विकास छिपा हुआ था, तो आप कांग्रेस का विरोध क्यों करते थे? साथ में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने देंगे, तो आप राजनीतिक पार्टियां वहां पे क्या कर रही है? पहले दिन से यह घोषणा थी किसान संघों की कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे मंच पे नहीं आएगी, तो राजनीतिक पार्टियां बदलाने का काम कर रही है। पर उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। ये कहने का, विक्रम सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, मेरा सीधा सवाल है, इंटेंशन अगर सियासत नहीं है और फ्रंट पर रहकर किसानों का समर्थन कर रहा है, तो जैसे वहां पर दूसरे सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि वहां पर लाल झंडे दिखाई देते हैं या चीजें दिखाई देती हैं, वहां पर कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई देती? ठीक है ना, आपको मंच नहीं देंगे संबोधन का, नहीं देंगे मंच किसान आपको संबोधन का, लेकिन वहां पर कांग्रेस नजर क्यों नहीं आती है?
मर्जी के मुताबिक राकेश टिकैत हमने जी दूरी ने तो बना कहा रखी है है। कि आप कांग्रेस सुनिए, कहीं है ही मोहन जी नहीं। सुनिए, राकेश धीरज रखिए आप। राकेश जी टिकैत दूसरी ने बात, तो ये कहा पूरे है कि देश अगर में कांग्रेस विपक्ष में देखा होती आपने तो हमें नहीं प्रदर्शन आना हुए हैं। पड़ता। कल पूरे प्रदेश में हर शहर और हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला स्तर पर आपने देखा होगा कि हमने किसान यात्राएं की। और 3 दिन से हमारे प्रभारी मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं चौपाल, किसान चौपाल आयोजित कर रहे हैं। किसानों को उन साथ खड़े रहने का आश्वासन दे रहे हैं और किसानों को समझा रहे हैं फायदे और नुकसान। आप देख रहे हैं कि इस तरह की कामों से भाजपा के लोग बौखलाहट में, हर कोई चाहता लेकिन है। विक्रम सिंह जी, ये आपके किसान रिएक्शन की आंदोलन वजह से मैं आपको बता दूं कि किसानों का एक बड़ा ऐसा भी है जिनको बिल में अपनी भलाई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि सभी विरोध में। जी बिल्कुल नहीं है, वो धड़ा खड़ा किया गया है। अच्छा, वो धड़ा खड़ा किया गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। मेरी रिएक्शन की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह खंगारों जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि बार बार जो कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, हमने लागू कर दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बिल उसके कुछ हिस्सों को कवर करता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अब भी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। गिरिराज जी, स्वामीनाथन जी रोड में कही है, और कृषि की जो लागत है उसके जो तमाम खर्चे हैं, उसकी लैंड की सारी, उसके उपज की जितने भी खर्चे आते हैं वो जोड़ने के बाद में जो उसकी एक्चुअल जो प्राइस आती है उस पर 1.5 गुना लागत देके और खरीदने की जो MSP पे बात थी, वो सरकार उसका गारंटी का एक कानून बना दे तो किसान का भला हो जाए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।